क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी दिया हुआ है और साथ में साथ ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग जो दिया हुआ रहता है उसको लिखते हैं। तो दिया गया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर ए सी है और साथ ही साथ ये भी दिया गया है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। तो हम लोग अगर 2ac स्क्वायर को लिखना चाहें तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर है इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर की जगह पे बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए सी बराबर बी सी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये क्या करता है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है ये। तो अगर ये हम लोग जानते हैं कि ये अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस सेटिस्फाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी, सो ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग को कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 दिया हुआ है और साइन ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई पी। यहाँ से हम लोग एच का वैल्यू निकाल लेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एच इक्वल टू 17 आएगा और हम लोग साइन ए इक्वल टू जानते हैं पी बाई एच होता है। पी बाई एच होता है तो पी का वैल्यू कितना दिया है 15 और एच का वैल्यू कितना है 17। तो इसका आंसर आ जाएगा 15/17। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और हम लोग सारा साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री ये सब का वैल्यू जानते हैं। तो अगर इसको वैल्यू पुट करते हैं, साइन 30 का वैल्यू √103/2 और कॉस 30 का वैल्यू भी √103/2 होगा। इसी तरह साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 प्लस 1/4 यानी कि 4/4 कट गया तो ये हमारा आंसर आ गया 1 आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया गया है कि दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, मतलब इंटीजर है। तो हम लोग मानते हैं कि लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए, हम लोग ए को कोई भी पूर्णांक मान लेते हैं। और हम लोग ये पढ़े हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है 6q+1 6q+3 6q+5, तो यहाँ देखिए कि अब अगर कंपेयर करते हैं तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और r का वैल्यू कहाँ किसके किसके बीच लाई करेगा 0 और 6 के बीच में। सो जो हमारा r का पॉसिबल वैल्यू होगा वो होगा 0 1 2 3 4 5 6। इसी तरह हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगर r का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है तो और b का वैल्यू 6 है तो a इक्वल टू 6q+0 आएगा। तो अगर 6q हो गया 6q और q का वैल्यू अगर हम लोग क्या रखते हैं 1 रख देते हैं यहाँ पे, तो q का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह r बराबर 1 रखते हैं तो हमारा a इक्वल टू 6q+1। ठीक है, 6q+1 हो जाएगा। और अगर फिर से अगर q का वैल्यू पुट करते हैं 1 तो हमारा 7 आएगा। इसी तरह अगर हम लोग प्रोसेस चलते थे r बराबर 2 का वैल्यू पुट करते हैं तो और सॉल्व करते हैं तो a का वैल्यू 8 आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जब वैल्यू पुट कर रहे हैं r का वैल्यू 1 तो हमारा इंटीजर आ रहा है 7। इसी तरह r का वैल्यू थ्रू पुट कर रहे हैं तो हमारा 9 आ रहा है। ठीक है, फिर r का वैल्यू अगर 5 पुट कर रहे हैं तो हमारा 11 आ रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि any odd integer is the form of 6q+1 6q+3 6q+5 if remainder is 1 3 5। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इसमें ये दिया गया 3x/2 -5y/3 इज इक्वल टू -2। तो इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। 2 3 का एलसीएम 6 होता है तो इसको एलसीएम लेंगे तो 3 3 9x -10y/6 इज इक्वल टू -2। और ये 6 को क्योंकि डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा आ जाएगा -12। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं
अब दूसरे इक्वेशन की ओर चलते हैं। तो x/3 + y/2 = 13/6। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो हमारा 6 आएगा। अब 2x + 3y/6 = 13/6 होगा। अब 6 कैंसिल आउट हो गया तो हमारा बचा 2x + 3y = 13। अब यहाँ करते हैं, हम लोग को किसी एक वैल्यू को कट करना होगा। तो देखिए, इसको हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 2 को 9 से करते हैं। तो 18x - 20y = -24 आ गया। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन कितना आएगा, 18x + 27y = 117। इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -47y = -141। तो y = 3 आ जाएगा। और इसको इक्वेशन 1 में अगर वैल्यू पुट करते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें क्या करना है, एक ग्राफिकल मेथड से x और y का वैल्यू पुट करना है। तो पहले जो इक्वेशन दिया है y = x + y = 10, तो हम लोग y = 10 - x लिख सकते हैं। दूसरा इक्वेशन में y - x = 4 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये -x = 4 - y। तो इसे लिखने का ज़रूरी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। बस यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, x और y का वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले बॉक्स में देखिए, x का वैल्यू अगर 6 पुट किए तो y का वैल्यू 4 आएगा। x का वैल्यू 3 पुट किए तो y का वैल्यू 7 आएगा। इसी तरह x का वैल्यू 5 पुट किए तो y का वैल्यू 5 आएगा। और इसका लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 x + y = 10 आ गया है। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में अगर इसका बॉक्स बनाते हैं तो x का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो y 4 आएगा, x 3 पुट करते हैं 7 आएगा, फिर x 4 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 8 आएगा। ठीक है, तो इसको अगर ग्राफ बनाए तो दोनों जो है इक्वेशन है वो एक जगह कट करेगा, वो है 3 और 7 पे। तो x का वैल्यू 3 आएगा और y का वैल्यू 7 आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे दिया है √100 + sin a बाई 1 - sin a, और इसे शो करना है sec a + tan a। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करेंगे तो 1 + sin a का होल स्क्वायर बाई ए, आप लोग को पता है a - b और a + b क्या होता है, a² - b² होता है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि 1 - sin स्क्वायर a क्या होता है, cos स्क्वायर a होता है। तो ऊपर में देखिए √100 + sin a का होल स्क्वायर बाई cos स्क्वायर a, इसको स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 1 + sin a बाई cos a हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसको फिर से सॉल्व करते हैं 1 + sin a बाई cos a, दोनों को सेपरेट कर देते हैं तो 1/cos a + sin a बाई cos a हो जाएगा। तो हमारा जो प्रूव करना है 1/cos a = sec a होता है और sin a बाई cos a tan a होता है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करना है। तो हम लोग ये जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x1 x2 का वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू क्या है, -1 है, और x1 का वैल्यू क्या है, -5 है। ठीक है, तो -1 - 5 और ब्रैकेट इंक्लूड -5 का होल स्क्वायर + 3 - 7 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो √132 आएगा। और √132 का जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 402 यूनिट आ जाएगा आंसर हमारा। यूनिट देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये हमारा सेक्शन फार्मूला है। आप लोग को सेक्शन फार्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। तो हम पहले क्या दिया हुआ वो लिखे हैं, गिवन x1 = 4, y1 = -3, x2 = 8, y2 = 5, m1 = 3 और m2 = 1। तो हम लोग वी नो दैट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट इंटरनली इन द रेशियो m1:m2। तो हम लोग हमारा जो x निकालने का फॉर्मूला था m1 x2 + m2 x1 बाई m1 + m2। तो यहाँ पे m1 का वैल्यू पुट करेंगे, m2 का वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू 7 आ जाएगा। इसी तरह y का वैल्यू निकालने के लिए m1 y2 + m2 y1 बाई m1 + m2। ठीक है,
और यहाँ भी m1 और y2 और y1 का वैल्यू पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो x बराबर 7 आ जाएगा और y बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परिधि दिया हुआ है सरकमफरेंस, तो इसमें और ये बोला जा रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए, यानी 1/4 सर्कल का 1/4 भाग का निकालना है। तो पहले जो सरकमफरेंस दिया हुआ है परिधि, उससे हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे सरकमफरेंस दिया है 22, तो सरकमफरेंस हम लोग जानते हैं यानी परिधि 2πr होता है, तो यहाँ से आर का वैल्यू ले आएंगे तो 22/2 होगा और यहाँ पे 22/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, ऐसे कट करेंगे तो आर का वैल्यू 7/2 हो जाएगा। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4 सर्कल का क्षेत्रफल का 1/4 यानी πr²/4, πr²/4। ठीक है, इसको पाई का वैल्यू पुट करेंगे, आर का वैल्यू पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या बोला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे दो सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है। तो पहले क्या दिया हुआ उसको लिखते हैं। तो R1 का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, R2 का वैल्यू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एंगल OAC = 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये त्रिज्यखंड OAFC, ठीक है, का क्षेत्रफल निकालते हैं। यानी बड़ा वाला सर्कल में जो त्रिज्यखंड बन रहा है OAFC, उसका क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OBPD का निकालेंगे। ठीक है, तो और इसका वैल्यू पुट करेंगे और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं πr²θ/360 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में OAFC का क्षेत्रफल में πr²θ/360 माइनस πr1²θ/360। अब देखिए यहाँ πθ/360 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे कॉमन निकाल लिए और ब्रैकेट में R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर हो गया और वैल्यू पुट कर दिए। पाई का वैल्यू 22/7, थीटा का वैल्यू 40 डिग्री और बाई 360 होगा। और ये R2 का वैल्यू कितना है, तो 14 है और R1 का वैल्यू कितना है, 7। ठीक है, तो यहाँ पे कट कर दिए तो आ गया हमारा 22/7 × 9 और ये 14 का स्क्वायर 196 होता है और 7 का स्क्वायर 49। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 147 और 147 आ गया। इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर 154/3 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है और 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी है। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये फाइंड करना है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि सोनू का आयु x वर्ष है, नूरी का आयु y वर्ष है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 5 वर्ष पहले, तो अगर x है तो x - 5 हो जाएगा और y है तो y - 5 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलते हैं तो y - 5 = क्या हो जाएगा, वो 3 गुना है। क्वेश्चन में दिया हुआ देखिए यहाँ पे लिखा है कि 5 वर्ष पहले जो आयु था नूरी का वो 3 गुना था किससे, सोनू से। तो y - 5 = 3 x - 5 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3x - y = 10। तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुनः 10 वर्ष बाद बोलते हैं नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी होगी। फिर से चलते हैं, y + 10 = 2x + 10। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे y + 10 = 2x + 20 सॉल्व कर देंगे तो 2x - y = -10 आ जाएगा। और इक्वेशन 1 -2 कर देते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 और x का वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर देते हैं तो y का वैल्यू 50 आ जाएगा। तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं, अतः सोनू को आयु 20 वर्ष और नूरी का आयु 50 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सॉल्व करना बहुत आसान है। ये इक्वेशन है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। तो इसको क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट करने के बाद 7y = 35 तो y = 5 आ जाएगा और y का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा।
अब यहाँ पे क्या फाइंड करने बोला, एम का वैल्यू बोला है, ठीक है। तो और हम लोग ये जानते हैं वाई इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है, तो हम लोग पुट कर दिए वैल्यू, ठीक है, एक्स का और वाई का। तो यहाँ पर एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। ये अथवा का क्वेश्चन था, इसके ऊपर जो दिया हुआ था उसमें निकालना था डिस्क्रिमिनांट यानी विविधकर और मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो हम लोग ये जानते हैं ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना है, पहले क्वेश्चन देखिए 2x² - 2√2x+1 बराबर 0 है। तो यहाँ पे कोई भी इक्वेशन फॉर्म में कैसे होता है, ax² + bx + c होता है। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 2 आएगा, b का वैल्यू -2√2 आएगा और c का वैल्यू 1 आएगा। और हम लोग d की इक्वल टू क्या निकालते हैं, b² - 4ac, तो d बराबर 0 आ गया। जब d बराबर 0 आता है तो डिस्क्रिमिनांट का 2 इक्वल रूट्स आता है, ठीक है, और उसका वैल्यू हो जाता है x = -b/2a। तो -b का वैल्यू पता है, a का वैल्यू भी पता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं 28 में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि डी पैरेलल ए सी है और डी एफ पैरेलल ए ई है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं। तो ए बी सी में देखते हैं तो डी पैरेलल किसका है, ए सी का है। तो देखिए, और हम लोग आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय पढ़े हैं। तो इसमें क्या जानते हैं कि बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी होगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरह अब नेक्स्ट टाइम ट्रायंगल ए बी ई में चलते हैं। तो ए बी ई में चलते हैं तो यहाँ कौन सा पैरेलल होगा, डी एफ पैरेलल ए ई होगा। तो फिर अगर हम लोग ये आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय अगर थ्योरम का उपयोग करेंगे तो बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाए, बी एफ बाई एफ ई, ठीक है। तो बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ए सी हम लोग 1 और 2 से प्रूव कर देंगे, क्योंकि बी डी बाई डी ए और बी डी बाई डी ए दोनों इक्वेशन कॉमन है, बराबर है। तो अगर दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होगा। इसी तरह अथवा में जो दिया है ए बी सी डी एक समलम है जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु वो पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि ए ओ बाई बी ओ और सी ओ बाई डी ओ। तो ए बी सी डी एक समलम है, ये दिया हुआ है, और ए बी समानांतर सी डी है। ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर कट करते हैं, ये भी पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ए बी पैरेलल ई डी ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी पैरेलल ई डी ड्रॉ करते हैं, ई एफ ड्रॉ करते हैं, सॉरी, ए बी पैरेलल ई एफ ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो फिर से हम लोग आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय का यूज करेंगे, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में चलेंगे तो ए ई बाई ई डी और ए ओ बाई ओ सी, ठीक है। इसी तरह ट्रायंगल ए बी डी में अगर चलते हैं तो ये हो जाए ए ई बाई ई डी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ डी बाई ओ बी, है ना। और इसको दोनों इक्वेशन को अगर मिला देते हैं, यहाँ लिखना मैं भूल गया हूँ, तो आगे सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। दिया गया है कि सीढ़ी का लंबाई ए सी क्या दिया, 10 मीटर, और खिड़की की ऊंचाई क्या है, इसको पहले फिगर बनाते हैं। तो फिगर बनाने के बाद हम लोग को सीढ़ी की ऊंचाई कितना 10 है और खिड़की की ऊंचाई क्या है 8 मीटर है, यानी कि सीढ़ी की लंबाई ए सी इज इक्वल टू 10 और खिड़की की ऊंचाई 8 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है बी सी यानी कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ए सी का वैल्यू 10 है, तो और ए बी का वैल्यू 8 है और बी सी का वैल्यू निकालना है हमें। तो 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 और बी सी स्क्वायर, तो बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, √136, और इसको
स्क्वायर रूट करेंगे तो बी सी इक्वल टू 6, यानी कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी 6 मीटर होगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें और में हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ग है और दो अर्धवृत्त है। तो देखते हैं, गिवन दिया गया है वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो जो साइड दिया है वर्ग का उसका हाफ हो जाएगा, यानी 14/2 का आधा कितना होता है 7। तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल 14 का स्क्वायर यानी 196। उसी तरह अर्धवृत्त APD का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पता है हम लोग का वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। तो आधा अर्धवृत्त का बोला था हाफ πr²। इसको सॉल्व करेंगे तो 77 आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह दूसरी तरफ चलते हैं, BPC में अर्धवृत्त BPC का क्षेत्रफल, तो इसका भी सॉल्व करेंगे 77 आएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल और जो दोनों अर्धवृत्त का था उसका क्षेत्रफल को घटा देंगे जोड़ के। तो 196 - 154 घटाएं तो 42 सेंटीमीटर आ जाएगा।